सो इस लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ओपन क्लॉ और नेमो क्लॉ का क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, नेमो क्लॉ एग्जैक्टली करता क्या है और क्या चीजें फ्यूचर में चेंज होने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लो, बिकॉज आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए काम आने वाला है जिन्होंने वो वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे स्पेशल वीडियो के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। देखो, अब नेमो क्लॉ को इंस्टॉल करने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक जो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है बिकॉज वो एनवीडिया का क्लाउड यूज करता है। और दूसरा जो तरीका है जो मैं पहले से बोलता आया हूँ वो है वीपीएस, यानी कि हमारा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब देखो, वीडियो में आगे जाने से पहले कुछ चीजें आपके साथ इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो है ये पूरी तरीके से टेस्टिंग फेज है, ठीक है। ये अल्फा में है, अभी तक पूरी तरीके से जो नेमो क्लॉ है वो बना नहीं है। ये पूरा टेस्टिंग वाला फेज है जिसके अंदर मैं सिर्फ इसे एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या ये अभी फिलहाल उन लोगों के लिए रेडी है जो पूरी तरीके से नो कोडर्स है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लगा इसे फिगर आउट करने के लिए। मेरा ये जो ओपन क्लॉ है वो तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन सोचो ना, अगर वो बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल हम लोग इसमें ला रहे हैं तो इसे ऑब्वियसली इंस्टॉल करना, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जहाँ पे आज का डेट अगर पकड़े तो आज है, मुझे ऐसा लगता है, हाँ आज है 19 मार्च। 19 मार्च को कोई भी वीडियो अभी तक ना इंडियन ना इंटरनेशनल है जिसके ऊपर मैं देख पाऊँ कि इन्होंने इंस्टॉल कैसे किया है। इसलिए मैंने क्या किया, इसका डॉक्यूमेंटेशन दे दिया क्लाउड को, और क्लाउड पे देख देख के मैंने इंस्टॉल करने का ट्राई किया है, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो गया, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से चलता है? क्या ये हम लोगों ने जैसे ओपन क्लॉ इंस्टॉल किया था वैसे चलता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेज वीडियो है जहाँ पे अगर आप आपका वीपीएस खरीद रहे हो तो ये एक्सपेरिमेंट करो। अगर आप वीपीएस नहीं खरीद रहे हो और फिर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका टाइम ज़्यादातर वेस्ट हो जाए इसमें, लेकिन सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस के लिए, सीखने के लिए इसे ट्राई करो कि भाई ये जो नई चीज़ें आती है ना, ये हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है, क्या चीज़ों में हमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने इंस्टॉल तो कर लिया है, एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आपको एक भी वीडियो 19 मार्च के दिन पे तो नहीं मिलेगा, 19 मार्च के टाइम तक नहीं मिलेगा। और ये जो है ये फर्स्ट वीडियो है हमारा इंस्टॉलेशन वाला। इसमें बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं अटका हूँ बीच में, बट अगेन दैट्स द थिंग, एक्सपीरियंस के साथ ही हम लोग सीखेंगे, एक्सपीरियंस के साथ ही आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ। अब देखो, नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे टैप करने के बाद आप जाओगे होस्टिंगर वाले वीपीएस वाले पेज पे, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ, होस्टिंगर के दो टाइप के वीपीएस आपको मिल सकते हैं। एक है जो आप डायरेक्टली वीपीएस खरीद सकते हो, जो कि एक ब्लैंक कैनवस रहेगा, उसमें चीजें आप भर सकते हो। दूसरा जो है वो डॉकर के थ्रू डायरेक्टली टेम्पलेट आता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा इंस्टॉलेशन का दिमाग को झंझट नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट डॉकर वाला जो है वो कर सकते हो, जहां पे आपको डायरेक्टली जो ओपन क्लॉ है वो टेम्पलेट मिल जाएगा। उस टेम्पलेट को आप इंस्टॉल करके ऑटोमेटिकली आपका जो ओपन क्लॉ है वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये वाला जो सेटअप है मैं इसे ब्लैंक कैनवस पे करने वाला हूँ, ठीक है। ब्लैंक कैनवस पे क्यों करने वाला हूँ उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। ब्लैंक कैनवस पे हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ओपन क्लॉ का टेम्पलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो जो टेम्पलेट है ना वो डॉकर में हो जाता है। अब जो नेमो क्लॉ है वो ऑलरेडी एक डॉकर की तरह बिहेव करता है, तो डॉकर इन डॉकर जो है ना वो अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है एज इन यहाँ पे सपोर्टेबल नहीं है, तो डॉकर इन डॉकर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इसे ब्लैंक कैनवस पे डायरेक्टली हम लोग वो जो नेमो क्लॉ वाला इंस्टॉलेशन है वही करेंगे। नेमो क्लॉ के इंस्टॉलेशन के अंदर ही डायरेक्टली आपका ओपन क्लॉ जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब आपको अब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे आपको समझ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं ब्लैंक कैनवस पे कर रहा हूँ, चीज़ें नई है, मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। तो जो भी आप कर रहे हो आपका बैकअप लेके करना, जो भी आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है उस पर बैकअप ले लेना। अगर आपको ये फ्रेश इंस्टॉल करना है तो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बैकअप जरूरी है। अगर आपका डेटा जाता है कहीं पे भी तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चाहे आप N10 चला रहे हो, चाहे आप ओपन क्लॉ चला रहे हो, दोनों का भी बैकअप लेना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी ब्लैंक कैनवस पे हम लोग ये सारी चीजें कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप जब होस्टिंगर पे जाओगे, वीपीएस आज के जमाने में आपको खरीदना जरूरी है, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ऐसे पकड़ के चलो, क्योंकि अगर आप नहीं खरीदते हो ना तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा, कल्चर के प्राइसिंग बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली आपको हायर प्राइस में खरीदना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा आज वीपीएस सिक्योर कर लो, इस पे आप कुछ ना कुछ चला सकते हो। आपका वेबसाइट चला सकते हो, आप N10 चला सकते हो, N10 नहीं पसंद आया आप ओपन क्लॉ चलाओ, ओपन क्लॉ नहीं पसंद आया वापस अनइंस्टॉल करो, वापस N10 चलाओ। तो बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज इसमें है। आज के जमाने में इंसान के पास वीपीएस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीपीएस के ना 2-3 अलग अलग प्लान्स रहते हैं। KVM1 जो है वो ज्यादा काम का नहीं है, रीजन मैं बताता हूँ क्यों। इसमें 1 CPU है, 4 GB रैम है, कहीं ना कहीं आप लिमिट आउट हो जाओगे, ठीक है। आप ये खरीद सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा ना खरीदना, बिकॉज थोड़े से प्राइस के लिए बड़े कंप्यूट पावर पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे KVM2, 4 और 8 ये 3 अलग अलग प्लान आते हैं जो कि सबसे ज्यादा सजेस्टेबल है। जो KVM
KVM2 है वो मोस्ट पॉपुलर प्लान है, मेरा खुद का यही प्लान है, ठीक है। अगर इनकेस आपको ऐसे लग रहा है कि आपको इस पे NA10 भी चलाना है, मेरे कुछ क्लाइंट्स का ऑलरेडी NA10 प्लस ओपन क्लॉ दोनों भी चल रहा है, तो यहाँ पे KVM4 और 8 जो है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल प्लान रहेगा। बट अभी के लिए KVM2 के बारे में बात करते हैं। तो KVM2 799 पर मंथ आपको पड़ता है। तो यहाँ पे आप जब नीचे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, एक बार देख लेना, सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चूज प्लान बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही चूज प्लान बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो वो मुझे एक डायरेक्टली चेकआउट पेज पे लेके आएगा। अब यहाँ पे देखो पीरियड वाला ऑप्शन आपको आता है। 1 मंथ सजेस्टेबल नहीं है, अगेन इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करोगे, अनवांटेड नहीं उधर बचाने के लिए मत जाओ, आपका नुकसान हो जाएगा उसमें, ठीक है। 12 एंड 24 मंथ्स का आपको ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप 12 मंथ्स भी करते हो और 24 मंथ्स भी करते हो ना, तो यहाँ पे आपको राइट में इसका प्राइसिंग आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड देता हूँ जो है AIL20, ठीक है, और अप्लाई कर दो। जैसे ही अप्लाई करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे AIL20 अप्लाई हो चुका है। 3800 यानी कि 3800 रुपीज़ का आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको बैकअप ऐड करना है, ऑटो बैकअप हो जाता है सारा, वो आप ऐड कर सकते हो। जो क्लोजेस्ट सर्वर है आपका यहाँ से वो सिलेक्ट कर लो, जिसका भी लो लेटेंसी आपको दिखेगा सबसे, वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से OS सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप Ubuntu OS जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। Ubuntu में भी मैं आपको बताता हूँ 24 LTS, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लो 24 LTS, यानी कि ये थोड़ा सा स्टेबल है बेसिकली। तो ये सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू करके पेमेंट करके आपको आपका VPS खरीदना है। अब देखो हम लोग पूरा फेज वाइज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहले है फेज 0। फेज 0 में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमारे VPS को बराबर से सेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो VPS है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी की हुई थी। तो अब मैं फ्रेश आपके साथ ही स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपका पहले का VPS रहेगा तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, आपको सब कुछ क्लियर करना है, आपको बेस से स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाता हूँ VPS पे, लेफ्ट साइड में। VPS पे जाने के बाद यहाँ पे देखो मैनेज वाला मुझे ऑप्शन आ रहा है, इस पे टैप करता हूँ। फिर मैं जाता हूँ लेफ्ट साइड में OS पैनल पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो Ubuntu आ रहा है, तो Ubuntu पे टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं Ubuntu 24 LTS जो है वो इंस्टॉल कर देता हूँ। अगर आपने बाय करने के टाइम पे इंस्टॉल किया होगा तो आपका फ्रेश ही होगा, ठीक है। ये वाला स्टेप अगर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको पूरा क्लियर करना है और फिर करना है, तो ये वाला स्टेप आएगा। अगर आपने अभी बाय किया है तो ये वाला स्टेप मत करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज OS कर देता हूँ, ठीक है। आई रिकॉग्नाइज। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, इसमें आपके सारे फाइल्स उड़ने वाले हैं, बैकअप करना जरूरी है। बाद में मेरे ऊपर नाम मत लेना कि मैंने बोला नहीं था, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे आपको आपका एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब देखो पासवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आगे लगने वाला है, तो पासवर्ड याद रखना। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड मेरा डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने पासवर्ड डाल दिया और मैं यहाँ से कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे ही कन्फर्म करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा Ubuntu सिस्टम वापस एक बार पूरा फ्रेश होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ब्लैंक कैनवस। अब देखो हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो सेटअप वाला पूरा मैंने निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पे बीच में हमारा पूरा सेटअप होने वाला है और राइट साइड में आप देख सकते हो मैंने एक चेकलिस्ट बनाया हुआ है ताकि हम लोग एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में चले और कोई भी स्टेप आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी मिस आउट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फेज 1 में आपने आपका होस्टिंगर खरीद लिया, राइट, इसे मैं टिक कर देता हूँ। Ubuntu आपने 22 24 जो भी LTS लगाना था वो लगा दिया, लोकेशन आपने सेलेक्ट कर लिया, रूट पासवर्ड आपने सेट कर दिया ऑलरेडी। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा होस्टिंगर का पूरा फ्रेश है, जो कि आपने इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का विंडो दिखेगा, ठीक है। आपने पासवर्ड ऑलरेडी सेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो टर्मिनल वाला आपको ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस टर्मिनल वाले बटन पे एक बार टैप कर दो। जैसे ही आप टर्मिनल वाले बटन पे टैप करते हो आप कुछ इस तरीके के कोडिंग इंटरफेस पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने टर्मिनल बटन पे टैप कर दिया। अब हमारा ये जो होस्टिंगर वाला पार्ट है, पूरा VPS सेटअप वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो है सिस्टम अपडेट, ठीक है। अब सिस्टम अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपको VPS लॉगिन करना है, SSH यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ आपको लॉगिन करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे देखो ये जो SSH रूट है इसे आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप जाओ आपके टर्मिनल में, वापस टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे इस रूट को पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। एंटर करने के बाद ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग टू दिस होस्ट, तो यहाँ पे आपको यस करना है, यस और एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे आपको वो पासवर्ड पूछेगा जो आपने डाला हुआ है, आपका पासवर्ड डाल दो। मैं मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ। अच्छा, जब आप पासवर्ड डालते हो तो यहाँ पे आपको पासवर्ड लिख के नहीं आता है, आपको लगेगा लिख के आएगा, लिख के नहीं आता है। सिर्फ पासवर्ड डाल दो बराबर से और एंटर कर दो। जैसे एंटर करते हो आप आपके
टर्मिनल में आप आपके इस वाले होस्ट में घुस चुके हो। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हमारा ये वाला जो स्टेप है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग हमारे टर्मिनल में आ गए, राइट। अब शुरू होता है हमारा फेज नंबर 1, यानी कि उबुंटू को सबसे पहले अपडेट करना है और डॉकर इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1.1 में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को अपडेट करेंगे पूरी तरीके से। तो ये वाला जो कमांड है sudo apt update, ये कमांड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं ये वाला जो कमांड है ये यहाँ पे डाल दूंगा, यानी कि हमारे टर्मिनल पे। ठीक है, यहाँ पे मैं टर्मिनल पे इस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो इसने मेरे लिए चीजें इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा वेट कर लो और देख लो आपको आता क्या है। अब देखो इसके लिए आपको यूजुअली 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। अगर कोई प्रॉम्प्ट आ जाता है तो एंटर कर दो बस। अब देखो आपको कुछ अगर इस तरीके का स्क्रीन पे आए तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे कीप द लोकल वर्जन जो है उसी पे टैप करके यहाँ पे एंटर बटन दबा दो। जैसे एंटर दबाते हो वापस वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। अब इसका ये वाला जो काम है ये पूरी तरीके से हो चुका है, यानी कि इसने हमारा जो सिस्टम है वो अपडेट कर दिया है। अब आते हैं हम लोग हमारे स्टेप नंबर 1.2 पे, जो कि है हमें डॉकर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब आप बोलोगे कि भाई जो मेन स्क्रीन है उसके ऊपर डॉकर ऑलरेडी है ऑप्शन डॉकर इंस्टॉल करने का, लेकिन वो कैसे पता है, वो बना बनाया फ्लैट है, उसमें ऑलरेडी चीज़ें हैं जो प्री मेड है पूरी तरीके से। हमें हमारा खुद का एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे हम लोग इसे अच्छी तरीके से रन कर पाए, ताकि हम लोग इसमें अलग अलग फोल्डर्स हमारे हिसाब से बना पाए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे टर्मिनल से डॉकर इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो डॉकर इंस्टॉलेशन वाला है स्टेप 1.2 वाला, ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो इसने मेरे लिए डॉकर इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। अगेन कुछ चीजें अगर प्रॉम्प्ट करेगा तो आप एंटर दबाते जाओ, दैट्स इट, आपका ये जो डॉकर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इसने सक्सेसफुली मेरे लिए डॉकर इंस्टॉल कर दिया। अब हम लोग एक बार चेकलिस्ट को है ना डन करते हैं, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने हमारा सिस्टम अपडेट कर दिया, राइट। सिस्टम अपडेट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंटर दबा दिया, जो भी प्रॉम्प्ट आया उसके ऊपर। नेक्स्ट वाला है डॉकर इंस्टॉल, डॉकर इंस्टॉलेशन का हम लोगों ने स्टेप कर दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है अब हम लोग यहाँ पे ये डॉकर सर्विस स्टार्ट करो ये वाला करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो डॉकर सर्विस वाला ऑप्शन है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ मेरा जो डॉकर है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉकर परमिशन सेट करनी है हमें यूज़र के ऊपर। तो मैं यहाँ से इस वाले लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वो एक लाइन नीचे जाएगा, यानी कि आपका ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है, और अब यहाँ से मैं इसे एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ से अगेन एग्जिट वाला जो कमांड है वो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, दैट्स इट। अब आपका कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या किया, अगेन न्यू डॉकर हम लोगों ने बना दिया, यूज़र के लिए परमिशन सेट कर दी, टर्मिनल बंद कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा टर्मिनल यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, डन, मैंने टर्मिनल बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक बार टर्मिनल जो है उसे वापस एक बार खोल देता हूँ। ठीक है, जैसे ही खोलता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये सारी चीज़ें आ गई। सिर्फ कंफर्म करने के लिए अगेन मैं एक बार रूट जो SSH है वो कॉपी कर दूंगा, यहाँ पे जाता हूँ टर्मिनल पे, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। वापस एक बार पासवर्ड पूछेगा, इसे पासवर्ड दे देते हैं वापस और मैं एंटर कर देता हूँ, दैट्स इट। अब हम लोग अंदर घुस चुके हैं। अब हमें देखना है कि डॉकर सच में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉकर वर्जन डॉकर PS ये दोनों कमांड जो है वो कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे एंटर करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो डॉकर वर्जन जो है वो 28.2.2 है, यानी कि डॉकर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे कंटेनर ID वगैरह आ गया है। अभी तक हम लोगों ने कंटेनर कोई बनाया नहीं है तो नीचे इसीलिए कंटेनर आया नहीं, लेकिन ये जो डॉकर है ये सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि आपने सक्सेसफुली फेज 1 जो है वो पूरा कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉकर वर्जन यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। अब हम लोग आते हैं हमारे एनवीडिया वाले इंपॉर्टेंट फेज पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना। देखो अब आते हैं हम लोग हमारे फेज नंबर 2 पे, यानी कि एनवीडिया का हमें API की निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ब्राउजर में जाके आपको build.nvidia.com करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर अकाउंट बनाते हो आपको ऊपर एक बार में वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। उस वेरीफाई बटन पे टैप करोगे, आपको आपका फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले साइन इन कर लो। साइन इन करने के बाद आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन आएगा। उस वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको आपका फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर के बाद आपको OTP आएगा। OTP आने के बाद आप API की इसमें बना सकते हो। कल जब मैं ट्राई कर रहा था एनवीडिया का सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से मुझे OTP नहीं आ रहा था। वहाँ पर मुझे दिखा रहा था कि अटेम्प्टेड टू मेनी टाइम्स करके। तो अब आपको शायद हो सकता है आए भी, हो सकता है नहीं भी आए। अगर आपको वैसा मैसेज आया तो थोड़ा सा वेट कर लो, 2-3-4 घंटे बाद वापस एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, तो
तो आपको ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको एक OTP आ जाएगा, आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में आपके अकाउंट में जाना है और यहाँ पे देखो API कीज वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। अभी आपको अभी फिलहाल के लिए फ्री में यूज करने के लिए मिल रहा है कुछ कैप लिमिटेशंस के साथ, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे मैं API की वाले बटन पे टैप करता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने मेरा API की जो है वो एक ऑलरेडी बना दिया है, लेकिन अगर आपको नया वाला बनाना है तो आप जनरेट API की पे टैप करो, आपका एक API की बन जाएगा। उस API की को आप कॉपी करके एक साइड में सिक्योरली रख दो। ठीक है, कॉपी करके आपने रख दिया तो हमारा फेज नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि हम लोगों ने सक्सेसफुली हमारा जो API है वो जनरेट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ हमारे फेज नंबर 2 पे। फेज नंबर 2 पे आप देख सकते हो यहाँ पे build.nvidia.com पे गए आपने आपका अकाउंट बनाया, अकाउंट वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपने API सेक्शन में जाके आपका API की बना दिया और वो API की कॉपी करके आपने कहीं तो रख दिया सिक्योरली, यानी कि हमारा फेज नंबर 2 जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फेज नंबर 3 पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फेज 3 में NVIDIA ओपन शेल को हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, ब्राउज़र में आपको ये वाला लिंक डालना है। ठीक है, ये वाला जो लिंक है ये आपको ब्राउज़र में डालना है। एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो NVIDIA का ओपन शेल कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब आपको इसे इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करोगे इसे इंस्टॉल करने के लिए, सबसे पहले वो देखते हैं। अब देखो फेज 3 में आपको क्या करना है, आपको अगेन आप यहीं पे हो आपके टर्मिनल पे, राइट, आपको एक ही कमांड डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ओपन शेल वाला इंस्टॉलेशन वाला पैनल है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे टर्मिनल पे जाके मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो इसने ओपन शेल मेरे लिए इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। अब ओपन शेल इंस्टॉल हो गया है, बहुत ही छोटा प्रोसेस था, अराउंड 10 सेकंड के अंदर ये इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो वेरीफाई वाला आपको ऑप्शन आ रहा है, ओपन शेल वर्जन वेरीफाई करना है, तो मैं यहाँ से ओपन शेल का जो वर्जन है वो वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, अभी ये क्या आ रहा है, कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, देन रिस्टार्ट योर शेल एंड रन द कमांड अबव। ठीक है, अब इसने क्या बोला सबसे पहले तो वो देखते हैं। अब इसने अपना एक ऑटोमेटिकली फोल्डर बना दिया, ये सारी चीज़ें कर दी। अब देखो जब मैं ये इंस्टॉल कर रहा था ना, मुझे कुछ ना कुछ एरर आया था, कमांड नॉट फाउंड, तो मैंने क्या कर दिया, इससे पूछ लिया डायरेक्टली क्लाउड को कि भाई ये वाला जो एरर था वो मुझे आ गया, अब मैं क्या करूं। तो इसने मुझे बोला कि भाई सही इंस्टॉल किया है, सिर्फ पाथ सिलेक्ट करना रह गया था, तो इसने मुझे पाथ जो है वो दे दिया। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब एक बार आप देख सकते हो परमानेंट सेव कर लो, तो यहाँ पे अगेन ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट एंड एंटर। अब आप देख सकते हो ये परमानेंटली सेव हो गया। अब वेरीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट एंड डन। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन शेल 0.010। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है ना, वो कॉपी करके क्लाउड GPT इनको दे दो, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का बता देंगे। मैं इसी तरीके से सीखता हूँ। अब हम लोगों ने हमारा थर्ड वाला जो फेज है वो कंप्लीट कर दिया है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि आपको NemoClaw को एक्चुअल में इंस्टॉल करना है। फिर आप क्या करोगे, देखो दो ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन ए में डायरेक्टली ये वाला कमांड डाल दो, अगर आपका इंस्टॉल हो गया तो ठीक है, अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, अगर कुछ भी एरर आ गया तो ऑप्शन बी की तरफ आप जा सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, एक बार ऑप्शन ए जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो मुझे कोई एरर नहीं आया, इसने डायरेक्टली डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि मेरे जो प्री रिक्विजिट्स थे, जो चीज़ें इंस्टॉल करनी थी मुझे, वो मैंने बराबर से कर ली थी। तो अब ये इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5-3 मिनट का आपको टाइम लगेगा इसे इंस्टॉल करने के लिए, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा है। अब ये क्या करता है, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली OpenClaw इंस्टॉल कर देगा, यानी कि NemoClaw के अंदर ही ये अपना OpenClaw जो है वो इंस्टॉल कर देगा। आप देख सकते हो मेरी इसमें सारी चीज़ें बराबर है, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली पूरा इंस्टॉल करना इसने स्टार्ट कर दिया है। वो गिटहब के उस लिंक पे गया, ऑटोमेटिकली ये पूरा गिटहब का जो रेपो है वो इसने यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो इसने ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दी, राइट। इंस्टॉल करने के बाद अब वो डायरेक्टली एनवायरमेंट सेट कर रहा है OpenClaw के लिए। अब मुझे यहाँ पे API की डालने की जरूरत पड़ेगी, मुझे मेरे एजेंट को नाम देना पड़ेगा और फिर हमारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट ट्रस्ट में बहुत सिंपल है। अब देखो इसने क्या किया, NemoClaw एंड पॉइंट जो है वो दे दिए, एक्टिव गेटवे सेट टू NemoClaw, ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली कर दी है। सैंडबॉक्स नेम, अब यहाँ पे मुझे मेरे एजेंट का नाम देना है, स्पेसिस मत छोड़ना। मैं मेरे एजेंट का नाम दे देता हूँ जीनियस। ठीक है, आप आपके हिसाब से दे दो, कोई कैप्स यूज़ नहीं करना है आपको स्पेस बार यूज़ नहीं करना है। ठीक है, मैं यहाँ से जीनियस नाम दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मेरा जो जीनियस एजेंट है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। कोई भी एजेंट का आप नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाली स्टेप में वो मुझसे API पूछेगा, जो API आपने NVIDIA का सेव किया है वो आपको सिक्योरली यहाँ पे डालना पड़ेगा।
अब देखो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली रन npm इंस्टॉल ओपन क्लॉ, इसने अपने अंदर ही ओपन क्लॉ इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब वर्जन जो है 2026 3.11 आई थिंक 13 वाला जो है वो लेटेस्ट है, तो 2 वर्जन पीछे, बट डोंट वरी अबाउट इट, वो धीरे धीरे चल के कैसे अपडेट करना है हम लोग सीखेंगे। अब फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैं भी फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ, तो क्या क्या एरर्स आ रहे हैं वो मैं आपको रियल टाइम दिखा रहा हूँ। मुझे अभी तक कोई एरर नहीं आया है, अब आगे चल के अगर एरर आया तो मैं आपको बता दूंगा उसे टैकल कैसे करना है, या हो सकता है कि आपका एरर थोड़ा सा डिफरेंट आए, मेरा एरर वो आए ही ना, तो जो भी एरर आ रहा है उसे उठा के क्लाउड पे डाल दो, जीपीटी पे डाल दो, आपका सोल्यूशन ले लो। अब देखो मुझे यहाँ पे एरर आ गया, राइट, कमांड फेल्ड। अब ये क्या एरर है मुझे नहीं पता है, ठीक है, बिकॉज एज आई सेड मैं कोडर नहीं हूँ, तो मैंने ये एरर जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद देखते हैं इसने मुझे क्या दिया हुआ है। अब देखो इसने मुझे क्या दिया कि स्वैप क्या है एग्जैक्टली, जब रैम खत्म होता है हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा टेम्पररी रैम की तरह यूज होता है, ठीक है, फोन में जैसे वर्चुअल रैम यूज होता है उसी तरीके से, जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था। क्यों मैंने आपको बोला कि आपको KVM 1 नहीं लेना है, यही रीजन है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रैम जो है वो खत्म होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 सिक्योर कर लो, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है, बट लेट्स सी, मैं इसे पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये स्टेप नंबर 3 एक्टिवेट कर लो, अगेन पेस्ट एंटर, ठीक, ये चीज़ एक्टिवेट हो गई। अब परमानेंट करो, इसे अगेन कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर कर देता हूँ, हो गया ये भी। अब यहाँ पे वेरीफाई करो, फ्रेश एच जो है वो वेरीफाई कर लेता हूँ। अब ये आ गया, मुझे नहीं पता अगेन क्या है, ठीक है, फ्रेश कर दिया। अब इसे अब वापस दोबारा नेमोक्लॉ जो है वो इंस्टॉल करो आ रहा है, तो मैं एक बार वापस एंटर दबा देता हूँ, दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, जो नेमोक्लॉ के मेरे स्टेप्स रह गए थे वो सारे ऑटोमेटिकली वापस री इंस्टॉल कर देगा। लेट्स सी क्या आ रहा है। और एक चीज़ ध्यान में रखो, ये जो एरर्स होते हैं ना बिगिनर्स के लिए बहुत कॉमन होते हैं, सो आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पे अगेन मुझे नाम डालने का ऑप्शन आया, तो मैं इस टाइम क्या करता हूँ, Genius 2 डाल देता हूँ। ये थोड़े फेलियर जो है ना वो आने वाले हैं आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं यहाँ पे Genius 2 डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब आप देख सकते हो इसने वापस एक बार चीज़ें प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो कोई भी चीज़ ना आपको एक बार इंस्टॉल होने के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब एक बार वो इंस्टॉल हो जाती है ना तो फिक्स हो जाती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको वो प्रोसेस पूरा हो गया। अब यहाँ पे आपको NVIDIA का API की डालने वाला ऑप्शन आ गया, तो मैं मेरा API की यहाँ पे डालने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा API की डाल दिया। अब मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ, जैसे एंटर करता हूँ चूज़ मोड आ जाएगा आपको। अब आपको सबसे पहले तो क्या सिलेक्ट करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें से चूज़ मॉडल निमोट्रॉन 3 सुपर 120, ठीक है, 120B कीमी है, उसके बाद GLM 5 है, मिनीमैक्स है, क्वेन 3.5 है, तो ये सारी बहुत अलग अलग चीज़ है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, 1 सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि निमोट्रॉन 3 सुपर 120 बिलियन पैरामीटर्स वाला, और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। सेटिंग अप ओपन क्लॉ इनसाइड सैंडबॉक्स, यानी कि ऑफिशियल निमोट्रॉन मॉडल जो है ना वो यूज़ करेगा ये। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी के लिए ये सब जो है मैं यस कर देता हूँ, वाई एंटर कर देता हूँ, डन। पॉलिसी वर्जन 2 सबमिटेड, यस। ये जो है ये अब मेरा जो सेटअप है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है, डन। आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया इंस्टॉलेशन कंप्लीट, फाइनली सक्सेसफुली हम लोगों ने इसे इंस्टॉल कर दिया। अब कैसे चलाते मुझे नहीं पता, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निमोक्लॉ इंस्टॉल जो है एंटर कर देता हूँ, यानी कि हमारा चेक कर देता हूँ। ये Node.js हम लोगों ने कर दिया ऑलरेडी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद ये अगेन ये जो है निमोक्लॉ ऑनबोर्ड रन कर दिया। यहाँ पे एजेंट का हम लोगों ने नाम डाल दिया, API की डाल दिया, इन्फ्रेंस प्रोफाइल जो है GPU की ज़रूरत नहीं है तो हम लोगों ने निमोट्रॉन वाला सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। कंफर्म करो, सैंडबॉक्स क्रिएटेड मैसेज आया, ठीक है, सैंडबॉक्स क्रिएटेड, ये सारी चीज़ें अब हो गई है, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया है, अब क्या करना है वो हम लोग एक बार देख लेंगे। अब देखो ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने इसे पूछा कि भाई अब क्या करना है, ये तो सब कुछ हो गया, इंस्टॉल हो गया, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, निमोक्लॉ Genius 2 रन, इसने मुझे ये बता दिया कि आपको ये जो है ना ये सैंडबॉक्स को कनेक्ट करना है, तो कैसे करना है। यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ, निमोक्लॉ कमांड नॉट फाउंड, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कॉपी, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। 2 ही चेंजेस इसने मुझे बोले, बेसिकली ये रन करो, मैंने वो रन कर दिया। उसने बाद में ये बोला फिर ये रन कर दो, मैंने वो भी रन कर दिया। अब ये सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसने मुझे क्या बोला, भाई ये रन करो सीधा, तो मैं क्या करता हूँ, ओपन क्लॉ TUI ये जो है ये रन करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मुझे कुछ तो देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। इफ़ यू लॉस्ट रन डॉक्टर, मतलब ये जो है ये मेरा ओपन क्लॉ का सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सीधा मैसेज भेजो ओपन क्लॉ एजेंट। अब ये जो है ये मैं
फर्स्ट वाला जो कमांड है वो मैसेज भेज देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट कमांड मैंने मैसेज कर दिया। ये जो फर्स्ट कमांड है इसे कॉपी कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे रनिंग कनेक्टेड, और ये मुझे अब मैसेज दे देगा, यानी कि मेरा जो ओपन क्लॉ है वो सक्सेसफुली चालू हो गया है। अब देखो जैसे मैंने वो पेस्ट कर दिया, मुझे यहाँ पे मैसेज आ गया, हे आई एम जस्ट कमिंग ऑनलाइन एंड सेटिंग थिंग्स अप, आई एम वर्किंग एंड रेडी टू हेल्प। ये सारी चीज़ें मुझे आ गई है, यानी कि सक्सेसफुली हमारा जो एजेंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग ये सब मार्क कर लेते जो हम लोगों ने अभी किया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने NemoClaw का एजेंट जो है वो बना दिया, तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। प्रॉम्प्ट जो है वो आपको बेसिकली सैंडबॉक्स में लेके गया, और हम लोगों ने ओपन क्लॉ TUI जो है वो भी रन कर लिया है सक्सेसफुल। अब देखो मैंने टेलीग्राम बहुत ट्राई किया इसके ऊपर करने का, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं जहां पे मैं टेलीग्राम को इससे कनेक्ट कर पाऊं। दूसरी चीज जो UI है वो तो खुल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें एक्सेस टोकन जो है ना वो डालने के बाद भी वो इनवैलिड दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि UI भी है ना अभी फिलहाल डुएबल नहीं है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट अपडेट के लिए। जब इसका नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा तब मुझे ऐसा लगता है ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे चल के सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसमें फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि हाँ चलो ये जो है ये मुझे ऐसा लगता है आगे चल के बहुत जबरदस्त हो सकता है अगर ये लोग बहुत ज्यादा सिंपल कर देते इसे, तो ठीक है। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसे इंस्टॉल करना भी बहुत माथाफोड़ी थी। तो अब मैं एक काम करता हूँ, अब फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊंगा। टर्मिनल पे जाने के बाद ना मैंने सब कुछ ऑलरेडी सेट कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे टाइप करना है NemoClaw जीनियस। अच्छा ये कैप्स लॉक नहीं करना है, ठीक है। NemoClaw जीनियस मेरा जो AI है वो बनाया हुआ है, वापस एक बार मैंने जीनियस बनाया था, ठीक है। कनेक्ट, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो सैंडबॉक्स जीनियस कनेक्ट हो गया, यानी कि हमारा ये जो ऑफिशियल NemoClaw वाला सैंडबॉक्स वाला जीनियस वाला एजेंट है उससे मैं अभी कनेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली डाल दूंगा ओपन क्लॉ TUI और एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन क्लॉ का मेरा जो ओवरऑल ये है वो स्टार्ट हो चुका है, गेटवे जो है वो ओपन क्लॉ का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे हे मैसेज कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो मुझे रिप्लाई आ जाएगा इधर से। अब देखो यहाँ पे मैंने मैसेज भी किया है, बट अनफॉर्चुनेटली ये 2 मिनट हो गया फिर भी रनिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना ये API वाला इशू है। नीमोट्रॉन का 3 का जो API है, मे बी इस API के ऊपर बहुत सारा लोड रहेगा, एंड सिंस ये फ्री है तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सेज में जो है वो डिले आता रहे, ठीक है। फिर भी हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं इसका हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तब तक मैं आपको दूसरी टर्मिनल में जाके दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली इसमें और हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं खोल देता हूँ टर्मिनल, और टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन शेल टर्म TERM, ठीक है। ओपन शेल टर्म क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो है ओपन शेल का UI है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो ओपन शेल है, यानी कि ओपन क्लॉ को मैंने जो कनेक्ट किया हुआ है उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कैसा है अभी, तो वो यहाँ पे हेल्दी दिखा रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं टैब दबा के इसे नीचे ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं अलग अलग मॉडल्स जो है वो सेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हो मेरा NVIDIA जो है नीमोट्रॉन वो अभी कनेक्टेड है। अगर इनकेस मैं नीचे लेता हूँ ये भी आप देख सकते हो कनेक्टेड है। अगर आपको नया करना है कुछ इसमें तो मैं यहाँ पे C बटन पे टैप कर सकता हूँ, तो आप यहाँ से अलग अलग मॉडल्स जो है वो ऐड कर सकते हो। एंथ्रोपिक, क्लॉड, कोडेक्स, जेनेरिक, ये सारे अलग अलग मॉडल जो है आप इसमें से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा ओवरऑल इंटरफेस है सिर्फ आपका ओपन शेल का। तो ओपन शेल जो है अभी अल्फा मोड पे है, नॉट इवन बीटा, ठीक है, अल्फा मोड पे है। तो ये मैं सिर्फ आपको एक पूरी तरीके से टेस्ट देना चाहता था। अब देखते हैं यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आया है नहीं। 3 मिनट्स 44 सेकंड्स हो चुके, लेकिन अभी तक मुझे रिस्पांस आया नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये शायद कल चल के चलेगा, बट ये सिर्फ एक ओवरऑल डेमो था कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, क्या इसका नेविगेशन होता है, ये सारी चीज़ें। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, बिकॉज इस वीडियो को लंबा करके मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज और बोर दोनों भी नहीं करना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। जैसे इनके अपडेट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही क्रिएटर के वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे इसके रिसोर्सेज आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो हमें समझ जाएगा कि क्या है। लेकिन भाइयों और बहनों आज हम लोगों ने ऑफिशियली एक चीज़ जो 2 दिन पहले आई है उसे इंस्टॉल करने का ट्राई किया। क्या हम इसमें 100% सक्सेसफुल थे? नहीं, हम लोग लगभग 70-80% यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके, बट दैट्स द कर्व ऑफ लर्निंग। इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता था जिसमें से आप सीखो कि भाई AI को किस तरीके से सीखा जाता है, किस तरीके से मैं रोज़ ट्राई करता हूँ, और ये भी आप ट्राई करके इसी लेवल पे सोच सकते हो कि आज जो भी चीज़ नहीं आ रही है हमें उससे अडॉप्ट करना है।
है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में। अगर आपको सच में लग रहा है कि वीडियो अच्छा था, अगर आपको सच में लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव था, नॉलेजेबल था, तो एक हाइप बटन पे टैप कर दो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ, एक लाइक बटन पे हिट कर दो और एक कमेंट कर दो। भले मैं कमेंट को रिप्लाई इमीडिएटली ना करूं, बट ट्रस्ट मी, मैं आपके सारे कमेंट्स देखता हूं, मैं उन कमेंट्स को लाइक करता हूं और कोई भी बॉट नहीं बैठा हुआ है, मैं खुद लाइक करता हूं। चलिए मिलते हैं हमारे अगली वाली वीडियो में।